गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी कंटिन्यू करेंगे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में मैंने आपको वर्क दिया था हाइब्रिडाइजेशन 250 क्वेश्चन, वो आपसे बन जाएगा। मैंने केमिकल बॉन्डिंग का हाइब्रिडाइजेशन पूरा कंप्लीट कर दिया। 7 लेक्चर मैंने किया है, 7 घंटे का लेक्चर था। सारा कैसे हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना है इनऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए कैसे शेप डिजाइन करना है, और लास्ट क्लास मैंने कॉम्प्लेक्स के बारे में भी कुछ सिखाया था आपको, और 250 होमवर्क दिया था। प्लीज उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि वो जब आप फाइनल होगा देन ये समझ में आएगा। और इसके बाद भी एक टॉपिक है डायपोल मोमेंट, वो भी हाइब्रिडेशन के हेल्प से ही बनता है। तो स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल टॉपिक है। ढेर सारा क्वेश्चन मेडिकल इंजीनियरिंग और बोर्ड एग्जाम में भी आता है। आज हम लोग पढ़ रहे हैं वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन वैस्पर थ्योरी फॉर बॉन्ड एंगल। 11th क्लास नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पूरा बॉन्डिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड थ्योरेटिकल टॉपिक। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वैलेंस वी फॉर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी फॉर बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल के लिए अरेंज करने के लिए हम लोग ये थ्योरी डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये पूरा थ्योरी बेस्ड ऑन हाइब्रिडेशन एंड शेप। अगर आपको हाइब्रिडेशन आता है, जो कि मैंने कंप्लीट कर दिया है और आपको होमवर्क दिया था, शेप बनाना सिखाया था, अगर वो चीज़ें एकदम क्लियर हैं तो ये बड़ा आसान है। तो फर्स्ट सबसे पहले आप हाइब्रिडेशन कंप्लीट कर लीजिए, देन उसके बाद ये टॉपिक करना है आपको। आपने बना लिया है, देन स्टार्ट करते हैं आप। स्टार्ट करिए। नंबर 1 रूल, कुछ रूल्स हैं, छोटे छोटे रूल हैं, वो आप समझना आपको, ठीक है। नाउ नंबर 1 रूल की इफ मॉलिक्यूल कंटेन ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर है, तो उसका शेप थ्योरेटिकल शेप रहेगा। बॉन्ड एंगल, जो थ्योरेटिकल बॉन्ड एंगल जो हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, वही रहेगा। मीनिंग क्या है, मैं एग्जाम्पल से फिगर बना के समझा देता हूँ। स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ पॉइंट्स हैं, वो नोट करना है। आप भी अपना पेन कॉपी लेके बैठिए, साथ साथ नोट करते रहिए। और नंबर 1, व्हेन मॉलिक्यूल और आयन जो भी है कंटेन ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। Then so molecule contain only bond pair of electron, then its shape becomes same as its theoretical shape and bond angle same as its theoretical bond angle. Then its shape and bond angle become same as its theoretical shape and theoretical bonding. So same as theoretical shape and theoretical bond angle. अगर सिर्फ बॉन्ड पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नो लोन पेयर, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे आप। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और उसमें आप सबसे सिंपल एग्जाम्पल समझना हो, जैसे CH4 आप ले सकते हैं या आप CCl4 ले सकते हैं, ऐसे ले लीजिए एग्जाम्पल। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप सल्फेट भी ले सकते हैं, फॉस्फेट भी ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे आप अगर CH4 ले रहे हैं, मान लीजिए मैं फर्स्ट एग्जाम्पल देख रहा हूँ
CH4 आप जानते हैं मीथेन। CH4 का आप ड्राइंग भी जानते हैं, शेप बना चुके हैं आप, हाइब्रिडेशन भी निकाल सकते हैं। तो ये है CH4 और ये CH4 ऐसे मॉलिक्यूल है, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ओनली बॉन्ड पेयर, कहीं लोन पेयर नहीं है। इसका हाइब्रिडेशन आपको पता है, हाइब्रिडेशन sp3। इसका कोई शेप पूछेगा तो आप जानते हैं टेट्राहेड्रल शेप एंड बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली सेम। कोई भी बॉन्ड एंगल लेंगे, ऐसे जैसे बॉन्ड एंगल ले रहे हैं तो एग्जैक्टली सेम 109 डिग्री एंड 28 मिनट। थ्योरेटिकल जो हम लोग क्लास में पढ़े हुए, थ्योरी में पढ़े हुए हैं कि अगर हाइब्रिडेशन sp3 है तो टेट्राहेड्रल शेप, थ्योरेटिकल बॉन्ड एंगल, थ्योरेटिकल जो बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। तो आप कोई भी फिगर कहीं भी आप हाइब्रिडेशन बना कर देख सकते हैं। तो चेक करिए, अगर मीथेन है चाहे CCl4 है, कोई भी एग्जांपल आप ले लें, CCl4 भी बना सकते हैं, आप ऐसे भी बना सकते हैं। CCl4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 हुआ, 4 मल्टीप्लाई बाय 7, आप जोड़ लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 32, आप जानते हैं 32 और डिवाइड बाय 8, सो ये है 4 बॉन्ड पेयर हो गया। सो बॉन्ड पेयर 4, कोई भी लोन पेयर नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो 4 हो गया, हाइब्रिडेशन sp3 और शेप टेट्राहेड्रल। sp3 का जो थ्योरेटिकल शेप टेट्राहेड्रल, शेप टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल जैसे क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, ये है बॉन्ड एंगल ऐसे, या फिर इसको ऐसे भी लिखता है लोग, क्लोरीन कार्बन और क्लोरीन ऐसे, इसके ऊपर कैप लगा देते हैं लोग, एंगल एंगल बॉन्ड एंगल। तो एग्जैक्टली थ्योरेटिकल एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, या इसको आप लिख सकते हैं 109.5 डिग्री, क्योंकि 60 मिनट जो होता है 1 डिग्री के बराबर होता है। सो 30 मिनट अगर आता, 30 मिनट होता तो 0.5 डिग्री, तो काफ़ी क्लोज है। 28 मिनट को आप 0.5 डिग्री लिख सकते हैं। ड्राइंग करना हो ड्राइंग आप कर लीजिएगा। सो थ्योरेटिकल शेप, थ्योरेटिकल बॉन्ड एंगल, ये है sp3, ये एंगल जो है 109 डिग्री 28 मिनट होगी। तो ये आप जानते हैं, ये कोई भी इसका भी लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं। हाइब्रिडेशन आप जानते हैं निकालना, हाइब्रिडेशन निकालने के बाद अगर लोन पेयर नहीं है तो थ्योरेटिकल शेप, थ्योरेटिकल बॉन्ड एंगल। अच्छा, आप बता सकते हैं इसमें, आप बता सकते हैं इसमें बॉन्ड एंगल के लिए आप स्टडी कर रहे हैं, कोई भी CH4 या CCl4, मान लीजिए मैंने ये ले लिया, CCl4 ले लिया, पजल टाइप का है। आप मुझे ये फिगर देखिए, आप बता सकते हैं नंबर ऑफ क्लोरीन कार्बन क्लोरीन एंगल एट 109 डिग्री 28 मिनट। कितने एंगल हैं जो 109 डिग्री 28 मिनट में? इस फिगर में जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका हाइब्रिडेशन sp3 है, टेट्राहेड्रल है, और ये एंगल जो है वो 109 डिग्री और 28 मिनट है। तो इस फिगर में ऐसे कितने एंगल हैं तो देख के नहीं पता चलेगा। यहाँ आप कैलकुलेट करेंगे, यहाँ एकदम कुछ नहीं पता चलेगा। देखिए आप इसके लिए 3D फिगर पहले पढ़ा हुआ आपका, ऐसे एक पेन और ले लेते हैं। ये है फिगर ना, इमेजिन करिए, इमेजिनेशन, ये है टेट्राहेड्रल। इसलिए मैंने बताया था कि पहले हाइब्रिडेशन एकदम क्लियर रहना चाहिए। अब देखिए, अब इस फिगर जो कॉपी पे ऐसे लिखा हुआ है, कॉपी तो बोर्ड जो है वो तो 2D है,
और रियल फिगर, ये जो रियल फिगर इसको बाहर निकालिएगा तो ऐसा फिगर हुआ। अब इसमें देखेंगे तो इसमें पता चल जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट पे इस फिगर में देखेंगे तो एंगल आएगा 6। कैसे? तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन कार्बन क्लोरीन ऐसे जाएंगे, ये आया 109 डिग्री 28 मिनट, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन ये आ गया, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन ये आ गया। अब 3 अंदर में देखिए, ये क्लोरीन कार्बन क्लोरीन अंदर से ऐसे जाएंगे, ये आएगा, यहाँ से अंदर से जाएंगे ये आएगा, यहाँ से अंदर से जाएंगे ये आएगा, 6 आएगा। 6 एक 3 ऊपर से चलिए, 1 ऐसे, 2 3 और 3 अंदर से ऐसे, एक क्लोरीन यहाँ कार्बन क्लोरीन, तो ऐसे बढ़ेंगे, ऐसे होते हुए जाएंगे 1, ऐसे होते हुए जाएंगे 2 और ऐसे होते हुए इधर जाएंगे 3, टोटल हो गया 6। यहाँ नहीं पता चल रहा है, देखिए 2D है ना, ये यहाँ 2D, बोर्ड तो 2D है, रियल फिगर 3D है। बनाइएगा आप, ऐसे लिखेंगे 6 ऐसे। कई लोग इस तरह से बनाते हैं, मैं लिखते रहूँ उधर, क्योंकि ये टॉपिक बॉन्ड एंगल के लिए है। तो फर्स्ट रूल, सिंपल सा रूल, नेक्स्ट, जैसे आप फिगर इसको ऐसे लोग बनाते हैं, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन क्लोरीन ऐसे दिखाते हैं। करेक्ट तो है, 3D बनाइए। जैसे आपके पास घर में 4 पेन है तो चारों पेन को ऐसे रखिए, ऐसे रख करके ऐसे 3D बनाइए, बोले कि ये रियल फिगर है, एंड देन कैलकुलेट करेंगे। बाकी आप 2D में बनाना हो तो ऐसे बोला जाता है कि देखिए इस तरह से 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, 5 एंगल और 1 मोर 6 एंगल, ऐसे इस तरह से टोटल 6 आएगा। 109 डिग्री 28 मिनट, सब बराबर है। देखिए देखने में लगेगा अलग है, आपको देखने में ऐसे लगेगा कि अरे ये तो अलग अलग है, बट आपको समझना है। देखिए अब मैं आपसे पूछूं, जैसे CCl दे दिया, CCl4 S3 दे दिया, और मैंने आपसे पूछा कि बताइए ये एंगल, ऐसे ऐसे पूछा कि ये एंगल, इस एंगल का नाम अल्फा है ऐसे, और फिर मैंने आपसे पूछा कि ये एंगल है, ये वाला एंगल है, इस एंगल का नाम बीटा है। तो देखने में तो दोनों लगेगा कि ये तो अलग अलग है, लगता है कि अल्फा बड़ा है बीटा छोटा है, देखने में ऐसे लग रहा है, बट रियल में अल्फा बीटा दोनों क्या है, सेम है, क्योंकि फिगर तो बोर्ड पे दिख रहा है, 2D फिगर है, रियल फिगर तो ऐसा है। अब इस फिगर में आप कोई भी एंगल चेक कर लीजिए, कोई भी एंगल देखिएगा सब बराबर, सारा एंगल बराबर है। सो यहाँ से अल्फा बीटा लगता है कि अलग है, बट नहीं, एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा इज इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट, ऐसे 6 बेसिक रिजल्ट हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करना है। 20 क्वेश्चन तक हम लोग डिस्कस करेंगे, 45 होमवर्क के लिए मैं दूंगा आपको। नेक्स्ट, सेकेंड पॉइंट, व्हेन मॉलिक्यूल कंटेन लोन पेयर, अगर लोन पेयर आ गया, अगर आपका बॉन्ड पेयर है, ओनली बॉन्ड पेयर है, तब तो थ्योरेटिकल शेप, बैलेंस शेप, थ्योरेटिकल बॉन्ड एंगल। बट अगर कहीं बॉन्ड हटा और लोन पेयर आ गया यहाँ पे, इट शेप बिकम डिस्टॉर्टेड, टेढ़ा मेढ़ा शेप हो जाएगा और बॉन्ड एंगल घट जाएगा। जैसे डिस्टॉर्शन आएगा बॉन्ड एंगल घट जाएगा। सो नेक्स्ट पॉइंट, क्यों घटता है वो सब रीजन मैं समझा दूंगा। सेकेंड पॉइंट, व्हेन molecule or ion contain lone pair of electron, and then its shape become डिस्टॉर्टेड शेप।
डिस्टॉर्शन वो रेगुलर शेप नहीं रहेगा, सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, डिस्टॉर्टेड शेप। एंड बॉन्ड एंगल become less than theoretical bond angle. लेस देन थ्योरेटिकल बॉन्ड एंगल, थ्योरेटिकल बॉन्ड एंगल से छोटा हो जाएगा। आप नोट करिए, फास्ट लगेगा वीडियो तो आप स्टॉप कर लेंगे, स्टॉप करके नोट करते रहेंगे। और अब देखिए एग्जांपल। नाउ सेकंड रूल के लिए एग्जांपल, जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल अमोनिया ले लेते हैं हम लोग। अमोनिया है, या इस फैमिली से और भी बहुत सारी चीज़ ले सकते हैं, जैसे NCl3 ले सकते हैं, NF3 ले सकते हैं, बहुत सारा सेट ऐसे आप बना सकते हैं। इस फैमिली में PCl3 भी ले सकते हैं। तो देखिए अमोनिया आप जानते हैं, अगर मैं NH3 के बारे में डिस्कस करूं तो आप देखिए फिगर, H नाइट्रोजन ऐसे, HO ये HO और ऐसे, ये है अमोनिया। कई बुक में ऐसे भी लिखा रहता, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लोन पे रख सकते हैं, जैसे मर्जी हो, दोनों एक ही चीज़ है आपका। अब इस फिगर में देखिए, इस फिगर में आप बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 1, जैसे ही लोन पेयर आया फिगर में डिस्टॉर्शन हो जाएगा, टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा फिगर, और जो बॉन्ड एंगल जो है घट जाएगा। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, अमोनिया में बॉन्ड एंगल 107 डिग्री होता है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जबकि हाइब्रिडेशन sp3 ही, बट लोन पेयर आया, लोन पेयर के चलते डिस्टॉर्शन आ जाएगा, और बॉन्ड एंगल जो थ्योरेटिकल 109 डिग्री 28 मिनट है उससे कम हो जाएगा। ठीक है, क्यों होता है कम वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, एक पॉइंट और करेंगे उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। सो अमोनिया के लिए लिखिए, फॉर अमोनिया आप देख रहे हैं बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 1, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडेशन sp3, शेप पढ़े हुए हैं। शेप में आप दो नाम लिख सकते हैं, बोल सकते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, या आप बोल सकते हैं पिरामिडल। आपको सिखाया था मैंने बोला था कि मीथेन या 4 बॉन्ड पेयर ऐसा होता है, ये 4 बॉन्ड पेयर है जिसके चलते टेट्राहेड्रल शेप। अगर एक बॉन्ड हटा देंगे आप, यहाँ लोन पेयर रखेंगे, जैसे यहाँ लोन पेयर रखेंगे, इसका नाम पिरामिडल हो गया, पिरामिडल शेप। सो डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल या पिरामिडल शेप बोल सकते हैं, शेप पिरामिडल। और डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल 107 डिग्री, लेस देन। फिगर आप बनाए हुए हैं, फिगर आप लिख सकते हैं, फिर से चाहिए तो बना लीजिएगा। सो बॉन्ड एंगल अमोनिया के लिए 107 डिग्री, लोन पे आया, डिस्टॉर्शन आया, बॉन्ड एंगल घट जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट बोला जा रहा है कि अगर लोन पे और बढ़ाइएगा, जैसे लोन पेयर और आपको बढ़ाना है, एक लोन पेयर की जगह 2 लोन पेयर करना है, तो डिस्टॉर्शन और बढ़ेगा और बॉन्ड एंगल और घट जाएगा। जैसे वाटर, आप बताइए वाटर आप पढ़ेंगे तो वाटर
देखिए है तो वाटर, हाइब्रिडेशन आप जानते हैं कि sp3 होता है, बट यहाँ लोन पेयर बढ़ गया, यहाँ लोन पेयर एक ही है, लोन पेयर बढ़ गया, तो लोन पेयर बढ़ाइएगा और डिस्टॉर्शन बढ़ेगा और बॉन्डिंग एंगल और घट जाएगा। यहाँ 105 डिग्री होता है, 105 डिग्री इसका होता है। नेक्स्ट रिजल्ट, थर्ड, with increase in number of lone pair, number of lone pair, the distortion will increases, and bond angle will decreases. बॉन्ड एंगल घट जाएगा। वाटर, बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे वाटर फैमिली से H2S भी ले सकते हैं, जैसे वाटर है H2S भी है। सो वाटर आप कॉमन एग्जाम्पल आप ले लीजिए। वाटर ऐसे दिखाइए, यहाँ 2 लोन पेयर कर दीजिए, हाइब्रिडेशन तो आ गया sp3, बट यहाँ लोन पेयर के चलते डिस्टॉर्शन होगा और बॉन्ड एंगल घट जाएगा 105 डिग्री। कुछ बुक में 104 डिग्री भी लिखा रहता है कहीं कहीं बुक में, सो आप लिख लेंगे वाटर के लिए। सो बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 2, इलेक्ट्रॉन पेयर 4, हाइब्रिडेशन sp3, shape, angular, bond angle, हंड्रेड 5 डिग्री, या कहीं कहीं बुक में 104 भी लिखा रहता है। देखिए सो 3 पॉइंट हुआ और 3 और पॉइंट है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट 4 पॉइंट। 4 पॉइंट में आपको पढ़ना है ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। छोटा सा पॉइंट है बट कई बार मेडिकल में पूछा हुआ है। नेक्स्ट आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। आप लिख लें, मैं समझा देता हूं। लोन पेयर और लोन पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर। यह है ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, जो कई बार 3 बार 4 बार तो मेडिकल में पूछ चुका है डायरेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपल्सन। तो लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज़्यादा होता है। आप एलपी का मतलब आप लिख लेंगे ये है लोन पेयर। लोन पेयर आप जानते हैं ये लोन पेयर को आप ऐसे प्रेजेंट करते हैं इस तरह से, और लोन पेयर ऐसे लिखते हैं या ऐसे आप दो डॉट बना देते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन से ऑन एटम, किसी भी एटम पे ये बैठे रहते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फ्री है।
लोन पेयर और लोन पेयर। नाउ बॉन्ड पेयर, आप बॉन्ड पेयर बीपी मतलब आप जानते हैं द बॉन्ड पेयर। सो बॉन्ड पेयर ये फ्री नहीं है, ये बॉन्ड पेयर आप इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, कोई भी बॉन्ड रहेगा उसमें ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, ठीक है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये बंधे हुए हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स बंधे हुए। जो इलेक्ट्रॉन फ्री है, फ्री इलेक्ट्रॉन, उसमें रिपल्सन ज़्यादा होता है, ठीक है। बंधा हुआ फिक्स है, ठीक है, फिक्स्ड है, फिक्स इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन कम होगा। जैसे स्टूडेंट, कई स्टूडेंट होते हैं, कई स्टूडेंट एकदम फ्री स्टूडेंट, ठीक है। फ्री स्टूडेंट मतलब मदर फादर पेरेंट की कोई बात नहीं मानते, ठीक है, उनका डेविएशन ज़्यादा होता है, वो लाइफ में बहुत डेविएट कर जाते हैं, ठीक है, वो सही ट्रैक पे नहीं जाते हैं, ठीक है, गलत ट्रैक पे पहुंच जाते हैं। बट मेजर स्टूडेंट, जैसे मैं स्टूडेंट था, आप स्टूडेंट हैं, मेजर स्टूडेंट बॉन्डेड स्टूडेंट होते हैं। बॉन्डेड, जैसे बॉन्डेड मैं जब आपके जैसा था तो बॉन्डेड था, जस्ट पेरेंट के सामने खड़ा रहना पड़ता था, रोज़ शाम को स्कूल से आने के बाद दिखाना पड़ता था कि क्या आपने पढ़ा, क्या होमवर्क बनाया, ठीक है। तो डेली हम लोग का रूटीन, सब जितने ब्रदर सिस्टर सब लोग खड़ा होकर लाइन लगा के रूटीन लगता था कि आपने क्या किया आज दिन भर में, कितना होमवर्क बनाया, स्कूल में क्या था, आपने क्या मिला आपको वर्क। तो हम लोग बॉन्डेड थे, बॉन्डेड स्टूडेंट थे कि बॉन्डेड, पेरेंट्स से बंधे हुए रहते थे, ठीक है। 10 मिनट भी घर से बाहर गया तो तुरंत रिपोर्टिंग करना पड़ता था कि क्यों गए, कहाँ गए, ठीक है, किससे मिलने गए। तो बॉन्डेड थे, तो हम लोग की लाइफ में डेविएशन नहीं हुआ, ठीक है। जितने भी मेरे ब्रदर्स सिस्टर या जो भी कजन हैं, रिलेटिव भी हैं, बिग पर्सन, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर, सारे लोग एम्स और आईटी में जाते हैं। बहुत सारे, सब छोटे भी मुझसे हैं तो बड़े बड़े लोग डॉक्टर इंजीनियर बने। तो वही है, डेविएशन नहीं था लाइफ में, कभी डेविएशन नहीं, हम लोग कभी फ्री नहीं हुए, ठीक है, हम लोग बॉन्डेड थे। तो बॉन्डेड में रिपल्सन नहीं होता है, कम होता है, डेविएशन बहुत कम होता है। जो फ्री इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर फ्रीली हैं, फ्री हैं, तो उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल से आप समझिए, छोटा सा देखिए, एक लाइन है जो कई बार, 3 बार तो आपको मेडिकल में पूछा हुआ क्वेश्चन। जैसे एग्जाम्पल से आप समझिए, आप वाटर, अगर हम लोग बात कर रहे हैं वाटर के लिए, तो वाटर का फिगर आप देखेंगे और वाटर में ऐसे आप देखें, ऐसे हो गया, ऐसे फिगर बना लेंगे वाटर के अंदर। तो वाटर के अंदर देखिए आप, वाटर में ये है लोन पेयर, ये है लोन पेयर, ये है बॉन्ड पेयर, ये है बॉन्ड पेयर। तो देखिए वाटर ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें तीनों रिपल्सन दिखेगा आपको, ऑल 3 टाइप ऑफ रिपल्सन, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर लोन पेयर रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ये रिपल्सन। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे एक दूसरे को। तो ये एग्जाम्पल है जिसमें तीनों रिपल्सन दिखेगा, जिसके चलते सबसे ज्यादा इसके अंदर डिस्टॉर्शन, बॉन्ड एंगल सबसे कम। यहां इस फिगर के अंदर लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ये रिपल्सन है। सारा रिपल्सन इसमें दिखेगा, इसके चलते इसमें मैक्सिमम डिस्टॉर्शन और बॉन्ड एंगल 105 डिग्री या 104 भी लिखा रहता है बुक में। नेक्स्ट, तो मैक्सिमम डिस्टॉर्शन, मैक्सिमम रिपल्सन इसके अंदर होता है अमोनिया। देखिए अमोनिया में, अमोनिया आप फिगर देखेंगे तो ऐसे मैं बना देता हूं पहले। देखिए अमोनिया में ये है, आप जानते हैं कि लोन पेयर, ये है बॉन्ड पेयर, ये भी है बॉन्ड पेयर और यहाँ है बॉन्ड पेयर। तो इस अमोनिया में ओनली 2 टाइप ऑफ रिपल्सन, ओनली 2 टाइप, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर, ओनली 2 टाइप ऑफ रिपल्सन। तो इस फिगर में आप देखेंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर,
ये है रिपल्सन। जिसके चलते बॉन्ड एंगल 107, कोई भी बॉन्ड एंगल है। नेक्स्ट मीथेन। मीथेन में देखिएगा ओनली वन टाइप ऑफ रिपल्सन, ओनली बॉन्ड पेयर, उसके चलते वो सिमेट्रिकल फिगर बना। इन लोगों में डिस्टॉर्शन आ गई। कोई लोन पेयर नहीं। सो ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्सन। सो इस फिगर में ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्सन। सो ओनली बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जिसके चलते एकदम सिमेट्रिकल फिगर हुआ। 109 डिग्री 28 मिनट। जो थ्योरेटिकल जो स्टार्टिंग का बॉन्ड एंगल था वही रहेगा आपका। तो ये फिगर सिमेट्रिकल फिगर। मॉलिक्यूल, ये इसका डायपोल मोमेंट भी 0 होगा, उन लोग का नहीं, इन लोग नहीं, ये अनसिमेट्रिकल हुआ। इस तरह अगर बॉन्ड एंगल आपसे पूछा जाता है कि इन तीनों का बॉन्ड एंगल, तो वो अरेंज कर सकते हैं। तो बड़ा छोटा हुआ कि ये है CH4 और यहाँ NH3 और ये है वाटर। आप लोन पेयर दिखाना हो दिखा सकते हैं। और तीनों का हाइब्रिडेशन है sp3। और अगर आपको बॉन्ड एंगल चाहिए तो आप तीनों में बॉन्ड एंगल बना सकते हैं। ये स्टैंडर्ड है 109 डिग्री 28 मिनट। ये है 107 डिग्री और ये है 105 डिग्री। अरेंज करना हो अरेंज कर लीजिए। CH4 NH3 एंड वाटर। तो 4 पॉइंट हुआ 5 पॉइंट। देखिए 5 एंड 6 समझिएगा। रिजल्ट भी है, बुक में रटने के लिए भी रिजल्ट है, बट आपको समझना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया ऑफ वाटर और H2S ले लिया। सो इसमें बॉन्ड एंगल चाहिए, तो इसमें तो कन्फ्यूजन हो गया, क्योंकि बॉन्ड एंगल कैसे बनाएंगे। सब कुछ सेम, हाइब्रिडेशन भी सेम, एस पॉइंट डिस्कस करेंगे। एक छोटा छोटा पॉइंट आप लिखते रहेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोनों के लिए दोनों का हाइब्रिडेशन भी सेम, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी सेम, लोन पेयर भी सेम। सो इसमें बॉन्ड एंगल चाहिए। सो अब देखिए यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर भी 2, इलेक्ट्रॉन पेयर भी, दोनों एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर 4, दोनों का हाइब्रिडेशन भी sp3, दोनों का शेप भी एक जैसा एंगुलर, और मुझे चाहिए बॉन्ड एंगल। इन दोनों में बॉन्ड एंगल चाहिए। मैं समझाता हूं आपको। देखिए, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप, छोटे छोटे स्टेप करके हम लोग बढ़ेंगे एंड देन अपने से सॉल्व करना है, रटना नहीं है। मैं लास्ट में रिजल्ट भी लिख दूंगा जो कि बुक में रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको बहुत पहले जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करते समय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था, बड़ा काम करता है। ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे भी, उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल टॉपिक में। सो हम लोग डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं EN से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
इसका ऑर्डर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जो होता है वो जो है फ्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, देन ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन था, क्लोरीन था। ये आप ऑर्डर लिख लीजिएगा, पहले भी पढ़ा हुआ कॉपी में। मीनिंग क्या होता है सब डिस्कस करेंगे हम लोग, नोट करिए। सो फ्लोरीन सबसे पावरफुल होता है, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन और क्लोरीन। इसका वैल्यू भी जानना है, अभी नहीं पढ़ा हुआ आपका, इसलिए अभी आपको नहीं पता होगा, मैं लिख दूंगा। अगर मुझे यहाँ पे एटम, क्योंकि आज जो 4th पॉइंट है उसमें एटम है ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन। अगर मैं इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाटा करूँ तो इसका वैल्यू होता है 3.5, इसका वैल्यू है 2.5, इसका वैल्यू होता है 2.1। ये नहीं पता है, आपको नहीं पता है, आगे पढ़ लीजिएगा, आगे पता चल जाएगा। अभी आप नोट करेंगे, इससे ये तो कंफर्म हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन ज़्यादा है सल्फर और हाइड्रोजन से। ऐसे कर लीजिए। तो वो रिजल्ट बॉन्ड एंगल बनाने के लिए स्टेप बाय स्टेप छोटा छोटा हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। लास्ट में इसको हेल्प, इसी के हेल्प से बॉन्ड एंगल अरेंज कर लेंगे। 3rd पॉइंट बताइएगा, जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपने ये बताया कि ऑक्सीजन, सल्फर, हाइड्रोजन। अच्छा, इसका मीनिंग समझ रहे हैं कि नहीं, आप बताइए मीनिंग इसका। मीनिंग का मतलब ऐसे मैं पूछ रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास एक हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है, मेरे पास एक हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, और मेरे पास एक हाइड्रोजन है और ये सल्फर है। देखिए सेम टाइप ऑफ एटम, अगर एटम एक जैसा है तो बॉन्डेड पेयर एकदम मिडिल में रहेगा, एकदम बीचों बीच। बॉन्ड पेयर जो शेयरिंग किया हुआ है वो एकदम बीच में, सेम टाइप ऑफ एटम में एकदम बीचों बीच में रहेगा। ठीक है, ऐसा देखिए दोनों एटम है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एकदम बीच में रहेगा। बट हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो बॉन्ड पेयर को क्या करेगा, खींच लेगा। ये सेम एटम शेयरिंग इलेक्ट्रॉन मिडिल, एकदम मिडिल में रहेगा, मॉलिक्यूल के बीचों बीच रहेगा। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफिनेशन पढ़े हुए हैं, द पावर ऑफ एन एटम टू पुल द बॉन्ड पेयर। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या करेगा, पुल करेगा और अपने पास पुल कर लेगा। सल्फर और हाइड्रोजन, सल्फर हाइड्रोजन में सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर भी पुल करेगा बट उतना ज़्यादा नहीं। सल्फर पुल करेगा ऐसे, सल्फर पुल तो करेगा, खींचेगा उसको, बट एकदम सटाएगा नहीं। ये तो सेम एटम मिडिल में, एकदम बीचों बीच मिडिल में रहेगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोज खींच के लाएगा। सल्फर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, अपनी तरफ खींचेगा, बट इतना नज़दीक नहीं, क्योंकि ये तो सबसे पावरफुल है। ये तो इन तीनों में ये तीनों में सबसे अच्छा ही है, ये समझना था। अब आइए क्वेश्चन पे, जो आपका रिजल्ट था उस पर आइए। देखिए अब देखिए, समझिए, अब अपने से बना लीजिएगा, इसलिए साइंस को समझिए, रटिए नहीं। एक जैसा फिगर, एक जैसा हाइब्रिडेशन, एक जैसा शेप। तो उस केस में अब देखिए ध्यान से, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड पेयर है, द वेरी क्लोज टू द ऑक्सीजन और वेरी क्लोज टू द ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन का टुवर्ड सल्फर बनाइएगा, ऐसे टुवर्ड सल्फर बनाना है, ऐसे सल्फर की तरफ बनाइएगा, बट एकदम नज़दीक नहीं, एकदम नज़दीक नहीं। अब देखिए साइंस में ये है, ये ध्यान रखें, आप ये जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है और ये भी इलेक्ट्रॉन है। जरा आप मेरा फिंगर देखेंगे, ये फिंगर देखेंगे, ये फिंगर, ये इलेक्ट्रॉन वेरी क्लोज,
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्लोज क्लोज। यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखिए, ये देखिए क्लोज क्लोज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर दूर इलेक्ट्रॉन, और ये नेगेटिव, क्लोज क्लोज, नजदीक नजदीक में मैक्सिमम रिपल्सन। ये क्लोज 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 क्लोज, नेगेटिव 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 क्लोज रहेगा। तो जब बहुत नज़दीक होगा तो यहाँ देखिए ये मैक्सिमम रिपल्सन, इसमें मैक्सिमम रिपल्सन, यहाँ पे ये और ये दोनों में रिपल्सन खूब ज़्यादा होगा। रिपल्सन होगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। देखिए आप लिख लेंगे यहाँ पे कि क्लोज क्लोज बॉन्ड पेयर। सो बॉन्ड पेयर क्लोज 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 बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन ही तो है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव निगेटिव, नज़दीक नज़दीक में खूब रिपल्सन। ये इसके रिस्पेक्ट में ये दूर है, डिस्टेंस दूर है। तो क्लोज क्लोज बॉन्ड पेयर के चलते मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। सो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हुआ तो बॉन्ड एंगल बढ़ जाएगा। इसका बॉन्ड एंगल 105 डिग्री होता है, इसका बॉन्ड एंगल ओनली 92 डिग्री होता है। जबकि दोनों का हाइब्रिडेशन सेम है, शेप भी सेम है, हाइब्रिडेशन भी सेम है, sp3 sp3। देखिए ऐसे रिजल्ट बुक में याद करने के लिए रहता है, बट आपको याद नहीं करना है। सो बॉन्ड एंगल H2O greater than H2S। ये हो गया। बुक में देखिए इसी चीज को बुक में ऐसे रखने के लिए स्टैंडर्ड ऐसे रिजल्ट लिखा हुआ है, रिजल्ट ऐसे लिखा हुआ है। रिजल्ट अपने से भी बना सकते हैं आप, इस तरह लिखा हुआ फॉर अ मॉलिक्यूल लाइक AB2। अपने से समझिए, for a molecule like AB2। देखिए for a molecule like AB2 with increase in electronegativity of atom A, central atom with increase in electronegativity of atom A, the bond angle will increases। ये रखने वाला रिजल्ट है। ऑक्सीजन सल्फर में ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड एंगल बढ़ गया। बट रटना नहीं है, क्यों हुआ समझना है। सो बुक में लिखा हुआ फॉर मॉलिक्यूल लाइक AB2 विथ इंक्रीजिंग इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी of atom A, the bond angle will increase। तो रटना नहीं है आपको। नेक्स्ट एक और रिजल्ट है, ऐसा ही है, एकदम सेम है, वो आप अपने से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट एक और, उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। 6 बताइए NH3 NF3। देखिए दोनों का देखिए फिगर मैं बना रहा हूं, दोनों का सेम एक जैसा। अपने से बना लीजिएगा, अभी सीख गए हैं तो आप यहाँ पे अपने से बना सकते हैं। समझिए, प्लानिंग समझिएगा। देखिए दोनों का शेप एक जैसा हाइब्रिडेशन।
सब एक जैसा यहाँ पे, ये भी है sp3, ये sp3 है और ये भी है sp3। दोनों में बॉन्ड एंगल अरेंज करना है। देखिए बॉन्ड एंगल के अरेंजमेंट में ऐसा कंपाउंड जैसे वाटर और H2S एग्जैक्टली सेम है। आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आप जानते हैं फ्लोरीन सबसे पावरफुल, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन हाइड्रोजन, ये आप पढ़े हुए हैं, ये चीज़ें आप जानते हैं। अब देखिए इसके हेल्प से समझिए, ठीक है। अब बताइए इस जगह अगर पढ़ेंगे आप, ठीक है, यहाँ पढ़ेंगे तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ कोर्स नाइट्रोजन ज़्यादा होगा हाइड्रोजन से। इसमें सोचने वाला क्या चीज़ है, ये नाइट्रोजन यहाँ पे है, सॉरी ऐसे रूल तो क्लोरीन होता है यहाँ पे, ऐसे क्लोरीन, ठीक है। सो नाइट्रोजन तो पावरफुल है, हाइड्रोजन तो इसके बहुत पीछे जाएगा। और इधर आप पढ़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में आपको लिखा हुआ है कि फ्लोरीन लीड करेगा नाइट्रोजन से। अब देखिए समझिए उसके चलते हुआ क्या, आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी यहाँ नाइट्रोजन लीड कर रहा है तो जितने बॉन्ड पेयर हैं सब नाइट्रोजन के पास चले आएंगे। यहाँ देखिए जितने बॉन्ड पेयर हैं नाइट्रोजन के पास चला आया, और यहाँ देखिए जितना बॉन्ड पेयर है सब बॉन्ड पेयर भागा किसकी तरफ, फ्लोरीन की तरफ। अब आप बताएंगे, अब फिगर देखेंगे तो ये देखिए ये बॉन्ड पेयर क्लोज बॉन्ड पेयर, क्लोज बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन क्लोज, यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे है, यहाँ इलेक्ट्रॉन काफी दूर है, और क्लोज बॉन्ड पेयर में मैक्सिमम रिपल्सन, बॉन्ड एंगल इसका ज्यादा हो जाएगा। तो वही वाटर और H2S वाला सेम रूल यहाँ लग गया। तो ऐसे बनाया जाता है बॉन्ड एंगल। सो यहाँ पे फिर से लिख लेंगे, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, और क्लोज बॉन्ड पे उसके चलते ये मैक्सिमम रिपल्सन। सो मैक्सिमम रिपल्सन हो गया। सो इन दोनों में बॉन्ड एंगल चाहिए, अमोनिया ज़्यादा है NF3 से। बॉन्ड एंगल का डाटे की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि कितना होता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको अरेंज करना होता है, वो आप कर लेंगे। सो बॉन्ड एंगल NH3 ज़्यादा है NF3 से, और रिजल्ट अपने से बना सकते हैं। देखिए ये भी बुक में लिखा हुआ, देखिए रिजल्ट फॉर अ मॉलिक्यूल लाइक AB3, अगर ये मॉलिक्यूल है AB3, ठीक है, विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B, अगर एटम B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाइएगा तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। यहाँ देखिए बॉन्ड एंगल कम हो गया, यहाँ बॉन्ड एंगल ज़्यादा है। अगर एटम B का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ा दीजिए बॉन्ड एंगल घट जाएगा। तो रिजल्ट अपने से बना सकते हैं, विथ इंक्रीज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम B द बॉन्ड एंगल विल डिक्रीजेज। नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट पॉइंट, आप बस प्रैक्टिस करना है। तो 6 हो गया, 7 मान लीजिए आपके पास मैंने ऐसे दे दिया CH4 और NH3 और वाटर, और मैंने H2S दे दिया। इन चारों में हमें बॉन्ड एंगल चाहिए, ठीक है, हमें अरेंज करना है बॉन्ड एंगल का ऑर्डर अरेंज करना। देखिए सबसे पहले आपको हाइब्रिडेशन निकालना है, ठीक है। आप ये तो चारों पढ़ चुके हैं, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है। चारों का हाइब्रिडेशन sp3 है, ठीक है। ये तो अभी आप कंप्लीट कर चुके हैं, सारा sp3 है, ठीक है, और सबका बॉन्ड एंगल भी पढ़ चुके हैं आप। ये है 109 डिग्री,
28 मिनट। नेक्स्ट है 107 डिग्री, 105 डिग्री और ये 92 डिग्री हम लोग पढ़ चुके हैं, चारों अभी कंप्लीट कर चुके हैं। तो अरेंज कर देंगे। बॉन्डिंग एल में CH4, देन NH3, वाटर, H2S। ये है बॉन्डिंग एल के लिए। नेक्स्ट एट। मान लीजिए मैंने NF3 कर दिया आपके लिए और NCl3 कर दिया और NBr3 कर दिया और Ni3 कर दिया। क्वेश्चन जब भी रहता है ना, एक पैटर्न में रहता है। एक पैटर्न मतलब एक ही फैमिली का रहेगा क्वेश्चन, या थोड़ा मिक्स भी रहेगा तो वो भी पता चल जाता है क्वेश्चन। तो आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया है और फर्स्ट रूल, आप डायरेक्ट नहीं एंगल बना देना है, ठीक है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट एंगल बनाने नहीं, फर्स्ट कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन से पहले जानना है, उसके बाद आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन रूल क्या है? तो सबसे पहले द फर्स्ट कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन सारे एक ही फैमिली से, सब एक ही फैमिली का, ठीक है। देखिए सबके लिए अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे है नाइट्रोजन 5, कोई भी सब एक फैमिली का है, और 3 मल्टीप्लाई बाय 7, और इस तरह आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे, सो 26। नाउ आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, और 8 से डिवाइड करेंगे, आप रूल सब जानते हैं। तो 26 का मतलब हुआ 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर। तो इस तरह इनका हाइब्रिडेशन हो गया sp3, और सब के सब पिरामिडल हो जाएंगे, सारे पिरामिडल आ जाएंगे। शेप जरूरी है, पहले आप ये जरूरी है शेप बनाना। अच्छा नेक्स्ट, देखिए जब क्वेश्चन एक पैटर्न में रहेगा, जैसे एक रिदम में क्वेश्चन है, एक पैटर्न, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एक ही फैमिली का क्वेश्चन है, तो सबको बनाने की जरूरत नहीं है। ये नहीं कि सबके लिए हम बॉन्डिंग एंगल कैलकुलेट करेंगे, नहीं। आप फर्स्ट को और लास्ट को, सिर्फ फर्स्ट लास्ट को देखिए, उसी से पैटर्न पता चल जाएगा। जैसे मैं फिगर आपको फर्स्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे NF3 आप जानते हैं 1 लोन पेयर है इस पे, और मैं बना रहा हूँ Ni3, ये भी जानते हैं, ऐसा है। फिगर मुझे बनाने दीजिए। ये फ्लोरीन है और यहाँ है नाइट्रोजन, ये है फ्लोरीन और ये है फ्लोरीन, यहाँ लोन पेयर, ये है आयोडीन, नाउ यहाँ नाइट्रोजन, ये आयोडीन और आयोडीन, और यहाँ लोन पेयर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जानते हैं, वो बड़ा काम करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका ये छोटा सा रूल, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन, यही छोटा सा भी इंफॉर्मेशन बहुत हेल्प करेगा आपको। जैसे अगर इन दोनों में बातें करें तो एकदम कंफर्म है, आप जानते हैं फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा नाइट्रोजन से, ये एकदम श्योर, फ्लोरीन ज़्यादा पावरफुल है नाइट्रोजन से। और इन दोनों में बात करेंगे नाइट्रोजन एंड आयोडीन में, तो ये भी आप जानते हैं कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है आयोडीन से, क्योंकि नाइट्रोजन तो 3rd नंबर पे है, आयोडीन तो इसके बाद पीछे जाएगा। अच्छा, अगर आप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जान रहे हैं तब समझिए, फ्लोरीन नाइट्रोजन में सारा बॉन्ड, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर वो फ्लोरीन अपने पास रख लेगा। देखिए यहाँ पे आयोडीन नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये बॉन्ड पेयर यहाँ आ जाएगा नाइट्रोजन के पास। ये देखिए क्लोज क्लोज, ये देखिए क्लोज क्लोज, ये इतना दूर, ये नज़दीक नज़दीक, यहाँ मैक्सिमम रिपल्स। हो गया बॉन्डिंग एलिस का ज़्यादा हो गया Ni3 का।
बस अब एक पैटर्न मिल गया, NI3 फिर NBr3 NCl3 NF3। तो इसलिए जब एक पैटर्न का क्वेश्चन रहे तो सबको मत बनाइए, सिर्फ फर्स्ट को लास्ट को। हो गया। नेक्स्ट। सो थोड़ा सा यहाँ चेंज कर देंगे आप, थोड़ा सा हल्का सा बस चेंज कर रहा हूँ। बताइए सर। देखिए उस क्वेश्चन से अलग है, उस क्वेश्चन से एकदम अलग डिफरेंट है। और यहाँ पे BF3 BCl3 BBr3 BI3, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर इसमें भी आंसर होगा, BI3 कर दीजिए, BBr3 कर दीजिए, BCl3 BF3 कर दीजिए। गलत आंसर है, आप रटिए मत साइंस को, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सोचेंगे कि ऐसे ही बस इसी तरह बना दें, वही तो क्वेश्चन है। नहीं, गलत है आप। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूं कि डायरेक्ट नहीं, बॉन्ड एंगल आप डायरेक्ट कैसे बना लेंगे, या इसके आगे डायपोल मोमेंट आएगा, डायरेक्ट नहीं बना सकते। फर्स्ट कैलकुलेट हाइब्रिडेशन एंड शेप, उसके बाद बात करेंगे, उसके बाद आगे चलिए। सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, किसी का भी, सब एक ही पैटर्न का तो है, एक ही फैमिली से है, बोरॉन 3 + 3 × 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 24। ओह 24 आ गया, 24 / 8, ये तो डायरेक्ट कट गया। 3 बॉन्ड पेयर, वनली बॉन्ड पेयर, वनली बॉन्ड पेयर, नो लोन पेयर, वनली बॉन्ड पेयर, कहीं लोन पेयर नहीं है, तब तो इस केस में इसका हाइब्रिडाइजेशन जो हो गया इसका तो हो गया sp2। शेप जो हो गया, शेप हो गया प्लेनर ट्रायंगुलर, प्लेनर ट्रायंगुलर ऐसा। और इस केस में बॉन्ड एंगल, ऐसा होने पे बॉन्ड एंगल तो एग्जैक्टली 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 120, फिक्स हो गया बॉन्ड एंगल, ठीक है। तो इसमें किसी का भी बनाइएगा, फर्स्ट का, सेकेंड का, थर्ड का, फोर्थ का, सबका बॉन्ड एंगल 120 रहेगा। ये तो रिजल्ट नंबर 1 हो गया। when molecule contain only bond pair of electron, its shape is same as theoretical shape, bond angle exactly same as the theoretical bond angle। अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन था, वो अलग क्वेश्चन है। इसलिए मैंने बताया कि सबसे पहले ये जरूरी है शेप एंड हाइब्रिडेशन। फर्स्ट कैलकुलेट हाइब्रिडेशन एंड शेप, एंड उसके साथ साथ शेप बनाना है। तो शेप बनाने पे पता चला कि ये सारे लोग, सबका तो बॉन्ड एंगल 120 है, सारे लोग का बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली सेम है, तो यहां बॉन्ड एंगल सबका बराबर होगा। तो ये अलग क्वेश्चन था और आया हुआ है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। BF3 BCl3 BBr3 और BI3, सबका बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। सारा बॉन्ड एंगल ऑल 120 डिग्री फॉर ऑल कंपाउंड। यहां बनाने की जरूरत ही नहीं है, ये तो वो तो फिगर बना के तब डिस्कस करते हैं ना जब मॉलिक्यूल कंटेन लोन पेयर। ये तो थ्योरेटिकल स्टेप हो गया। नेक्स्ट,
मनी बॉन्ड एंगल। क्वेश्चन एक पैटर्न से रहेगा। ये फैमिली है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ फैमिली। ये फैमिली आप जानते हैं, ये फैमिली बिलोंग करता है 5A से। आप 5A ग्रुप अगर लिखना है, यहाँ मैं लिखते रहा हूँ 5A ग्रुप है, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ सब एक फैमिली से। रूल नंबर 1, फर्स्ट कैलकुलेट हाइब्रिडेशन एंड शिप। स्टार्ट करिए। सबके लिए अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर रहे हैं सबके लिए, तो यहाँ पे नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 7 26 जब आप सॉल्व करेंगे तो डिवाइड बाय 8, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, टोटल जो हो जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन पेयर। हाइब्रिडेशन हो गया sp3, शेप पिरामिडल। अब देखिए, अगर ये पिरामिडल आ गया, लोन पेयर आ गया, तब तो हमें वो रूल फॉलो करना पड़ेगा, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6 जो मैंने सिखाया था। और सबको नहीं पढ़ना है, ये नहीं कि सारे को नहीं अरेंज करना है, फर्स्ट को लास्ट को फॉलो करिए, फर्स्ट एंड लास्ट। यहाँ एक लोन पेयर है और BaCl3, यहां भी एक लोन पेयर है। देखिए, वो रूल बड़ा काम करता है। ये जो छोटा सा पैटर्न है जो पहले से आप पढ़े हुए हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन सबसे पावरफुल, ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन और देन क्लोरीन, ये रूल बड़ा काम करता है। इतना ही जानेंगे तो हम लोगों को बहुत हेल्प मिल जाता है। जैसे अब ये तो कंफर्म है कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन और क्लोरीन में, ये तो कंफर्म है नाइट्रोजन ज़्यादा है क्लोरीन से, और नाइट्रोजन अगर ज़्यादा होगा तो सारा बॉन्ड पेयर नाइट्रोजन की तरफ चला जाएगा। और वहाँ देखिए बिस्मथ एंड क्लोरीन में ये भी पता है आपको कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन का ज़्यादा होगा बिस्मथ से, क्योंकि क्लोरीन तो चौथे नंबर पे है, बिस्मथ तो इसके पीछे जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे क्लोरीन की तरफ ये बॉन्ड पे, अब तो क्लियर हो गया। क्लोज 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 बॉन्ड पेयर, क्लोज क्लोज बॉन्ड पेयर, मैक्सिमम रिपल्सन, ये है मैक्सिमम रिपल्सन। सो मैक्सिमम रिपल्सन हो गया, बॉन्ड एंगल बढ़ गया इसका। बाकी पैटर्न में लिख लेंगे NCl3। हो गया। तो बड़ा इंपॉर्टेंट सब एग्जाम्पल है, डायरेक्ट आता है। एक वैरायटी में ऐसे क्वेश्चन पूछा, सेम एग्जाम्पल, यहां पे हल्का सा थोड़ा सा चेंज कर दिया, एक मिटा दिया यहां पे। अब इनका पूछा गया कि इन चारों का बॉन्ड एंगल चाहिए, इन चारों का बॉन्ड एंगल करिए, आप कंप्लीट करिए।
देखिए, आपको रूल फॉलो करना है जो बार बार मैं बोलता हूं कि फर्स्ट कैलकुलेट हाइब्रिडेशन एंड शेप। अगर आप हाइब्रिडेशन एंड शेप कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान रखिए, अगर आप BCl3 के बारे में पढ़ेंगे तो BCl3 का हाइब्रिडेशन हो जाएगा sp2। नाउ 3 बॉन्ड पेयर के साथ sp2 और BCl3 अलग है। BCl3 का यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखेंगे तो बॉन्ड एंगल एग्जैक्टली 120 डिग्री, ये आप पढ़ चुके हैं, ये क्लास में आप पढ़ चुके हैं। BCl3 अलग फैमिली है और ये तीनों अलग फैमिली है। इन तीनों के लिए पढ़ेंगे, इन तीनों का ग्रीन कलर से पढ़ेंगे, तो इन तीनों के लिए आप जब स्टडी करेंगे इनके लिए बॉन्ड पेयर देखेंगे तो बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर आ जाएगा 1। इन तीनों लोगों का इलेक्ट्रॉन पेयर जो हो जाएगा 4। इस तरह हाइब्रिडेशन इनका हो जाएगा sp3 और ये लोग हो जाएंगे पिरामिडल। और एक लोन पेयर होने के चलते अगर एक लोन पेयर आ गया है तो आप लिख सकते हैं कि इनका बॉन्ड एंगल जो है वो ऐसा लिख सकते हैं कि लेस देन 109 डिग्री। तो 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा सा कम ड्यू टू लोन पेयर, और फिगर आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई ये फिगर इन लोग का ऐसा फिगर है। तो सबसे पहले हाइब्रिडेशन जरूरी है, बिना हाइब्रिडेशन आप बनेगा ही नहीं। जब आप हर मॉलिक्यूल को जानेंगे तब ना कि ये मॉलिक्यूल अलग है, ये तीनों मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, इन तीनों मॉलिक्यूल पे एक एक लोन पेयर है, इसका हाइब्रिडेशन अलग है। तो ये है 120 और वो लोग हैं 109 से भी कम। इस तरह अगर आप ये हाइब्रिडेशन और शेप बढ़िया जानते हैं तो अब आप एक लाइन का बना लेंगे। है एडवांस, IT एडवांस क्वेश्चन है, तो अब ऐसे बना सकते हैं। देखिए ऐसे बॉन्ड एंगल में आप बोल सकते हैं कि इसका मतलब सबसे ज्यादा BCl3 इन तीनों के लिए। इन तीनों का तो आंसर यहाँ है ही, वो तीनों का आंसर तो क्वेश्चन नंबर 10 है ही। देखिए तो वो तीनों है ना बॉन्ड एंगल, ये लीड करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये 120 डिग्री, वो लोग उससे भी छोटा, तो आंसर मिला लीजिए। हो गया। सो 11 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। अभी मैं और प्रैक्टिस कराऊंगा, तो एक लेक्चर मेरा कंप्लीट। बॉन्ड एंगल का फंडामेंटल, रिजल्ट, फाइनल क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। 10 क्वेश्चन और करेंगे हम लोग।